जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज मैं आपके बीच में बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सत्संग लेकर आई हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, अधूरा सत्संग कोई न सुने, क्योंकि गुरु जी ने ललिता आंटी जी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है और एक नहीं 2 बार आंटी जी को ब्लेस किया है। तो सत्संग आप पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। और सबसे पहले मैं आपको से बताना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग या कोई स्टोरी मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत हम अपने साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ हम अपने सत्संग शेयर करें। तो आप भी मेरे सत्संग शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें गुरुजी ने चुना है, नहीं तो हमारी तो औकात ही कहाँ थी संगत जी इतनी। और हमने कभी सोचा भी नहीं था गुरुजी हमारी लाइफ में आएंगे और हम कभी सत्संग शेयर भी करेंगे यूट्यूब पर। तो संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी ने हमें चुना है। हम बहुत ही अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, ये सभी को पता है। और जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम ना कोई सत्संग शेयर कर सकते, ना कोई हम बड़े मंदिर में जा सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते। तो जब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जब गुरुजी हमें चुनना चाहते हैं, तभी हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। तो चलिए, ललिता आंटी जी का सत्संग शेयर करने से पहले यहाँ पर हम पवित्र मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखिए, आंटी जी का सबसे पहले कहना क्या है संगत जी, गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मर्जी के बिना ना तो हम बड़े मंदिर में जा सकते हैं संगत जी, और ना ही हम गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। ये ललिता आंटी जी का कहना है और ये मैं भी मानती हूँ कि गुरु जी की मर्जी के बिना ना तो हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना हम गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। जब तक गुरु जी हमें कनेक्ट नहीं करते तब तक आंटी जी भी यही बोलती हैं कि हम नहीं दर्शन कर सकते गुरु जी के। और वाकई में ये बात है कि जब तक हम गुरु जी के दर्शन नहीं कर सकते, जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती है। तो संगत जी, चलिए सत्संग अभी शुरू करते हैं पूरा। तो सबसे पहले देखिए, आंटी जी ने, ललिता आंटी जी ने सत्संग सुना था अपने देवर जी से। उनके देवर जी का नाम था राकेश गुप्ता। तो आंटी जी ने देखिए सत्संग सुना, जैसे सभी संगत के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि कौन है गुरुजी, और मैं किसी गुरुजी पे विश्वास नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी हमारे भोलेनाथ बाबा शिव के रूप हैं। जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो देखिए संगत जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विश्वास नहीं करते। सबसे पहले हमें हर चीज़ की जानकारी हो तब हमें बोलना चाहिए। लेकिन सभी संगत के साथ अधिकतर ऐसा हुआ है कि सब यही बोलते हैं कि कौन है गुरुजी और मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करता। तो सभी के साथ अधिकतर होता है। तो ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। जब आंटी जी के देवर राकेश जी ने उनको सत्संग सुनाया तो आंटी जी को विश्वास नहीं हुआ और आंटी जी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, मतलब कि हर संगत की तरह आंटी जी ने भी विश्वास नहीं किया। तो हुआ क्या संगत जी, एक दिन आंटी जी को गुरुजी ने बुलाया बड़े मंदिर। देखिए, गुरुजी का आदेश था और सन 2006 में पूर्णिमा के दिन आंटी जी बड़े मंदिर गई। और बड़े मंदिर जाके आंटी जी को क्या महसूस हुआ, मतलब कि उनको ये चीज़ वहाँ पर नोटिस की उन्होंने, और ये एहसास हुआ आंटी जी को कि गुरुजी वाकई में ही भगवान है, गुरुजी शिव का रूप हैं। और उन्होंने वहाँ एक शांति और आनंद प्राप्त किया। बहुत ही अच्छा आंटी जी ने महसूस किया कि वाकई में यहाँ पे बड़े मंदिर में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आंटी जी को बहुत अच्छा लगा और आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश थी बड़े मंदिर जाके, बहुत ज़्यादा। और आंटी जी देखे दर्शन करके अच्छे से घर पे आई। और देखिए संगत जी, आंटी जी को वहाँ पर स्वरूप मिले दो। आंटी जी ने क्या करा, दोनों स्वरूप को अपने मंदिर में लगाया, दोनों स्वरूप को आंटी जी ने। और आंटी जी नियम से पूजा करती रही गुरुजी महाराज की हमारे। और गुरुजी ने देखिए आगे सुनिए कितना ब्लेस किया आंटी जी को। तो कुछ ही दिनों बाद देखिए आंटी जी जैसे उठी और आंटी जी ने देखा कि उनके मंदिर में 2 स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन देखा आंटी जी ने कि उनके मंदिर में 3 स्वरूप मिले। देखिए गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है। और जो तीसरा स्वरूप था वो गुरुजी महाराज का हमारे वो लाल चोले में था। और आंटी जी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी उनको लाल चोले में, आंटी जी का ये कहना है। और बहुत ज़्यादा आंटी जी खुश हुई। तो आंटी जी को बहुत विश्वास हो गया कि वाकई में ही गुरुजी हमारे भगवान है, शिव का रूप है, कोई आम गुरुजी नहीं है, आम आदमी नहीं है। जैसा उनके मन में सोच विचार था, जो संकोच था, वो सब खत्म हो गया आंटी जी का। और आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि ये 3 स्वरूप कैसे हैं। देखिए संगत जी, बहुत सारे सत्संग मैंने भी सुने हैं
और मेरी लाइफ में भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। और बहुत सारे सत्संग मैं सुनती भी हूँ, काफ़ी कुछ सर्च करके भी देखती हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी पहले नहीं सुना है। और आई थिंक पहले नहीं सुना है, और पता नहीं सुनने में आएगा नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। कि देखिए बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, जोत में ओम बन जाना, रोटी पे देखिए ओम बन जाना, बटरफ्लाई के दर्शन करने। लेकिन 2 स्वरूप से 3 स्वरूप आंटी जी के घर में मंदिर में मिले उन्हें, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है देखिए। और मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब सत्संग शेयर करती हूँ सभी के, और अपने सत्संग शेयर करती हूँ तभी मुझे बहुत खुशी होती है। तो आंटी जी को देखिए बहुत ही ब्लेस किया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सभी संगत को देखिए गुरु जी महाराज हमारे ब्लेस करते रहें। तो संगत जी हुआ क्या, कुछ टाइम बाद आंटी जी को पेट में कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो आंटी जी को पेट में दर्द होने लगा। तो आंटी जी एक दिन देखे संगत जी डॉक्टर के गई, और आंटी जी ने जाके चेकअप कराया। तो आंटी जी के पेट में कुछ प्रॉब्लम्स बताई, और डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे करो, कुछ दिन आराम करो, उसके बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो आंटी जी ने सोचा कि ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। तो संगत जी हुआ क्या, एक दिन आंटी जी सोई हुई थी जैसे रात में, तो आंटी जी के सपने में देखे गुरुजी आए। और गुरुजी ने क्या किया, हमारे गुरुजी महाराज ने आंटी जी के पेट पर हाथ लगाया, और आंटी जी को देखिए सो रही थी। आंटी जी को महसूस हो रहा था, लेकिन सोने की अवस्था में, कि आंटी जी के जो पेट में दिक्कतें बताई थी और ऑपरेशन करने के लिए बता दिया था, वो इतनी बड़ी बीमारी थी आंटी जी को, मतलब कि पुट्टी बताया गया। मैं नहीं जानती पुट्टी क्या होता है, आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आंटी जी को महसूस हो रहा था कि आंटी जी अंदर से मतलब कि ठीक हो रही हैं, बहुत ठीक हो रही हैं, और उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर आंटी जी ने क्या किया, देखिए गुरुजी ने तो अपना काम करते, गुरुजी ने आंटी जी को ब्लेस कर दिया, ललिता आंटी जी को पेट पे हाथ लगाया और आंटी जी को महसूस कराया कि वो ठीक है। फिर आंटी जी ने क्या किया, डॉक्टर के गए, डॉक्टर के चेक कराया आंटी जी ने। जब आंटी जी ने डॉक्टर के जाके चेक कराया, तो डॉक्टर भी हैरान, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ना कोई आपका ऑपरेशन होएगा, और जाओ ऐसा करो, आप बिल्कुल ठीक हो। देखिए हमारे गुरुजी ने कितना ब्लेस किया आंटी जी को 2 बार। एक बार तो देखिए घर में 2 जो मंदिर में स्वरूप थे, 3 स्वरूप आंटी जी के हो गए, और दूसरा कि जो ऑपरेशन बोल दिया था आंटी जी का, वो ऑपरेशन भी टल गया। तो हमारे गुरुजी देखिए कितना ब्लेस करते हैं, कैसे बीमारी ख़त्म कर देते हैं हमारे गुरुजी, हमें पता ही नहीं चलता। देखिए जल प्रसाद से मैंने सुना था कि जल प्रसाद पी के हमारी बीमारी ख़त्म होती है, लेकिन आंटी जी को तो कुछ अलग तरीके से ये हमारे गुरुजी ने ब्लेस किया है। जैसे कि देखिए सपने में पेट पे हाथ लगाया, दूसरा 2 से 3 स्वरूप हो गए। तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत खुश हुई आंटी जी का ये सत्संग सुन के। और ये सन 2008 की बात है, जब आंटी जी ने जाके चेकअप कराया था। सन 2006 में आंटी जी गुरुजी के दर्शन करने गई थी, और सन 2008 में आंटी जी को ये प्रॉब्लम्स हुई थी। और सन 2008 में आंटी जी ने जब चेकअप कराई, ये प्रॉब्लम्स बताई गई आंटी जी के पेट में, और आंटी जी ठीक हो गई, बहुत खुश हुई। तो आंटी जी को महसूस हुआ, और आंटी जी ने ये बताया गया है सत्संग में, कि आंटी जी ने बताया कि ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, कोई गुरुजी ऐसे ही कोई गुरुजी नहीं होते हैं। ये गुरुजी जो हमारे गुरुजी महाराज है, वाकई में ये शिव का रूप है, और हमारे गुरुजी ने ये इतना बड़ा चमत्कार किया है। हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना करते करते देखिए हम लोग नहीं थकते हैं, जब हमारे गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं। तो आंटी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, और आंटी जी को विश्वास हुआ कि हमारे जो ये गुरुजी हैं वो भगवान हैं, और भगवान के अलावा कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता है, ये सभी संगत को पता है। तो देखिए जो भी संगत है, नई संगत है, जिनको विश्वास ना हो, थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो वो डाउट ना करे, क्योंकि हमारे गुरुजी पल पल हमारा साथ देते हैं, अच्छे रास्ते पे हमारे गुरुजी हमें चलाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना कीजिए, गुरुजी को प्यार भाव की ज़रूरत है, और हमारे गुरुजी कुछ नहीं मांगते हमसे। गुरुजी पे विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए, गुरुजी से बड़े मंदिर जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को कनेक्ट कीजिए अपने साथ। ये भी देखिए एक धर्म और बहुत ही अच्छा काम है, जब हम नई नई संगत को देखे कनेक्ट करते हैं। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को मैं बड़े मंदिर लेके जाऊँ। तो देखिए एक बार मैं अपनी बहन को लेके जा चुकी हूँ, और एक बार मैं अपनी बहन की फ्रेंड को लेके जा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ मैं किसको लेके जाऊँ। तो आप भी संगत जी देखिए बड़े मंदिर जाते हैं, तो आप भी किसी न किसी संगत को लेके जाएं,
तो ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी नई संगत को अपने साथ लेके जाते हैं और जब उनको खुशी होती है, उनकी खुशी का ठिकाना जब हम देखते हैं कि वो कितने खुश होते हैं वहाँ जाके, और हमें भी बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमें वहाँ लेके गए, तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है जो मैं एक एक संगत को वहाँ लेके जाना चाहती हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी और नई नई संगत को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। तो देखिए ललिता आंटी जी को हमारे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया है। इसी तरह सभी संगत को हमारी गुरुजी महाराज ब्लेस करते रहें। और देखिए संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और ललिता आंटी जी का सत्संग और भी काफ़ी बड़ा है, उनके हस्बैंड को भी काफ़ी ब्लेस किया है, वो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। तो ललिता आंटी जी का सत्संग भी यहीं पे मैं विराम करना चाहूँगी। विराम करने से पहले हम पवित्र मंत्र जाप करेंगे। तो संगत जी कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज।